नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे पापाकुंसा एकादशी व्रत की कथा। पापाकुंसा एकादशी व्रत की कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बंधने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारी निर्माण कार्यों तथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापाकुंसा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। तो कथा इसकी सुनते हैं। युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम है पापाकुंसा एकादशी। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल्य भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं झेलनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और सेव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। शस्त्रों, वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पापाकुंसा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक ही उनकी देह में वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे भगवान, हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक हो जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की से पापाकुंसा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत स्वयं में हरिलोक में जाते हैं, हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत के बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह
श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। निर्धन हो भले, पर आपकी शक्ति जितना हो सके आपको कुछ न कुछ दान करना चाहिए। तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश ये है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इससे कोई संदेह नहीं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। तो कहा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है। और इस पापा कुंजा एकादशी का व्रत करो और कथा सुनो। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है और विधि पूर्वक भगवान विष्णु के पद्मनाभ जो रूप की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।